भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सोनपुर था। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग मेहनत करने वाले और सीधी सोच वाले थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन का दिल साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह बड़ों की इज्जत करता था और गांव के लोग भी उसके अच्छे स्वभाव की तारीफ करते थे। लेकिन उसकी एक ऐसी आदत थी जो बार बार उसके रास्ते में आ जाती थी। मोहन को समय का ध्यान रखना बिल्कुल पसंद नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सुबह देर तक सोते रहना उसके लिए नॉर्मल बात थी और पढ़ाई का समय भी अक्सर बिगड़ जाता था। खेल कूद में वह इतना खो जाता था कि बाकी काम पीछे छूट जाते थे और जब कभी कोई जरूरी काम सामने आता तो वह उसे बाद के लिए टाल देता था। उसके माता पिता कई बार समझाते कि अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो आगे चलकर मुश्किल होगी। गांव के लोग भी यही कहते थे कि मोहन में समझ तो है, लेकिन उसकी आदतें ही उसे पीछे रोक रही हैं। और शायद मोहन को अभी तक ये बात सही तरह से समझ में नहीं आई थी कि यही छोटी आदत आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मोहन में समझ तो अच्छी है, लेकिन उसमें अनुशासन की आदत नहीं है। मोहन इन बातों को सुनकर हंस देता और उन्हें हल्के में टाल देता। उसके मन में हमेशा यही सोच रहती कि जिंदगी का मजा तभी है जब इंसान अपनी मर्जी से जिए। उसे लगता था कि अनुशासन में तो बस रोक टोक ही होती है और उससे आजादी कम हो जाती है। लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बिना अनुशासन के धीरे धीरे इंसान खुद ही अपनी राह कठिन बना लेता है। उसी गांव में एक बुजुर्ग गुरुजी रहते थे जिनका नाम आचार्य हरिदास था। आचार्य हरिदास बहुत समझदार और सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी साफ सोच और सधी हुई दिनचर्या की वजह से गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन खेलते खेलते मोहन काफी थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं बैठा बैठा उसने सामने का एक छोटा सा सीन देखा जहां आचार्य हरिदास कुछ बच्चों को बैठाकर पढ़ा रहे थे। मोहन दूर से चुपचाप उन्हें देखने लगा और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी बच्चों को ऐसी कौन सी बात समझा रहे थे जिसे सुनकर सब इतने ध्यान से बैठे थे। और यही पल आगे चलकर मोहन की सोच में एक ऐसा बदलाव लाने वाला था जिसकी उसे अभी तक जरा भी खबर नहीं थी। गुरुजी बच्चों को समझा रहे थे कि याद रखो, अनुशासन इंसान की सबसे मजबूत ताकत होता है। वह बोले, इसी आदत की वजह से आदमी धीरे धीरे बड़ा और काबिल बनता है। पेड़ के नीचे बैठे मोहन ने यह बात सुनी तो उसका ध्यान तुरंत उधर चला गया। उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या सच में अनुशासन, ताकत, पैसा और समझ से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। वह मन ही मन यही सोचता रहा और उसकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद जब पढ़ाई खत्म हुई तो मोहन उठकर सीधे आचार्य हरिदास के पास चला गया। उसने आदर से पूछा, गुरुजी, क्या सच में अनुशासन इतना जरूरी होता है? क्या कोई इंसान बिना अनुशासन के भी आगे नहीं बढ़ सकता? आचार्य हरिदास ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा मोहन, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका जवाब आज नहीं बल्कि कल मिलेगा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ जाना। मोहन ने तुरंत सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसका इंतजार एक ऐसी सीख कर रही थी जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देने वाली थी। मोहन ने जाते समय भरोसे से कहा, गुरुजी, मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की तेज आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लेकिन उस समय मोहन गहरी नींद में सो रहा था और उठने का मन बिल्कुल नहीं था। उसका दिल कर रहा था कि बस कंबल ओढ़कर थोड़ी देर और सोता रहे। तभी अचानक उसे आचार्य हरिदास की बात याद आई कि सूरज निकलने से पहले आना। वह धीरे से उठने लगा, लेकिन तभी आलस ने उसे फिर से नीचे खींच लिया। उसके मन में दो अलग अलग सोच चल रही थी। एक आवाज कह रही थी, आज मत जाओ, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी आवाज उसे याद दिला रही थी कि अगर तुम नहीं गए तो गुरुजी तुम्हें वह जवाब कभी नहीं बताएंगे। कुछ देर तक यही खींचतान चलती रही और आखिर काफी कोशिश के बाद मोहन उठकर खड़ा हो गया। वह आंखें मलते हुए जल्दी जल्दी आचार्य हरिदास के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा गुरुजी पहले से ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही आचार्य हरिदास हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अच्छा मोहन, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली। लेकिन मोहन को अभी समझ ही नहीं आया था कि गुरुजी किस जीत की बात कर रहे थे और असली सीख तो अभी शुरू होने वाली थी। गुरुजी ने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, यह छोटी सी जीत नहीं है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस ही होता है। मोहन ने मन ही मन सोचा, बात तो सही है, क्योंकि बिस्तर छोड़ना ही उसे सबसे मुश्किल लग रहा था। इसके बाद आचार्य हरिदास उसे साथ लेकर गांव के पास वाले खेतों की तरफ चल पड़े। सुबह का समय था और सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। खेतों में कई किसान अपने अपने काम में लगे हुए थे और हर कोई जल्दी में दिखाई दे रहा था। कोई अपने बैलों के साथ जमीन जोत रहा था तो कोई हल चलाने में लगा हुआ था। कुछ लोग बीज डाल रहे थे ताकि समय पर फसल तैयार हो सके। गुरुजी ने मोहन को यह सब दिखाते हुए कहा, ध्यान से देखो मोहन, यह लोग हर दिन सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म। यह
समय पर अपने खेत में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर एक दिन भी आलस कर लिया तो पूरी मेहनत पर असर पड़ सकता है। आचार्य हरिदास ने शांत आवाज में कहा, यही वजह है कि अनुशासन ही इनकी असली ताकत बन जाता है। मोहन ये सब सुनकर चुपचाप खड़ा रहा और उसके मन में पहली बार यह बात गहराई से उतरने लगी। लेकिन गुरुजी अभी उसे एक और बात दिखाने वाले थे जो इस सीख को और साफ कर देने वाली थी। मोहन ने खेतों की तरफ देखा तो कई किसान पसीने से भीगे हुए काम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून साफ दिख रहा था। आचार्य हरिदास ने धीरे से कहा, बेटा, यही असली अनुशासन होता है। अनुशासन का सीधा सा मतलब है अपने काम को सही समय पर पूरी लगन के साथ करना। जो इंसान इस आदत को अपना लेता है उसके रास्ते में हार ज्यादा देर टिक नहीं पाती। उस सुबह की बात मोहन के मन में गहराई से बैठ गई। उसी दिन से उसने अपनी पुरानी आदतों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। अब वह हर रोज सूरज निकलने से पहले उठने लगा और दिन की शुरुआत समय पर करने लगा। उसने पढ़ाई के लिए अलग समय तय कर लिया ताकि ध्यान इधर उधर न जाए। खेलने का समय भी रखा और पढ़ाई के साथ सही बैलेंस बनाना सीख लिया। खाने और सोने का समय भी उसने ठीक कर लिया ताकि दिन का फ्लो सही रहे। शुरुआत में यह सब उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था और कई बार मुश्किल भी हुई। कभी नींद उसे फिर से बिस्तर की तरफ खींच लेती तो कभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते। वे हंसकर कहते, अरे मोहन, तू तो अब बूढ़ा बन गया है, क्या हमेशा इतना नियम से क्यों रहता है? लेकिन मोहन अब चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि असली बदलाव अभी आगे क्या दिखाने वाला है। दोस्त उसे देखकर हंसते और कहते, मोहन अब हर समय बस टाइम की ही बात करता रहता है। कभी कभी यह सुनकर मोहन को गुस्सा भी आता और एक पल को उसका मन करता कि सब छोड़ दे, लेकिन उसी समय उसे आचार्य हरिदास की बात याद आ जाती और वह खुद को संभाल लेता। गुरुजी ने कहा था कि अनुशासन का असली मतलब मुश्किल हालात पर खुद की जीत होता है। अगर इंसान अपने मन को ही हरा दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे आसानी से नहीं हरा सकती। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और समय भी चलता रहा। कई बार मोहन का मन डगमगाया और पुरानी आदतें उसे फिर से अपनी तरफ खींचने लगीं। कभी खेलने का लालच उसे परेशान करता तो कभी दोस्तों के साथ देर रात तक जागने का मन करता। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा था और उसने खुद पर लगाम लगाना सीख लिया था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अनुशासन कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं है, बल्कि यह रोज बनने वाली आदत है। आचार्य हरिदास अक्सर उसे एक आसान सी बात समझाते थे। वह कहते, बेटा, अगर नदी का पानी रोज एक ही पत्थर से टकराता रहे तो एक दिन उस पत्थर में भी रास्ता बन जाता है। और यही छोटी सी बात मोहन के मन में हर दिन नई ताकत भर देती थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद यही आदत उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली है। आचार्य हरिदास समझाते थे कि जैसे नदी का पानी धीरे धीरे पत्थर को भी बदल देता है, वैसे ही अनुशासन भी धीरे धीरे बड़ा असर दिखाता है। जब कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करता है तो एक दिन वही छोटे कदम बड़े नतीजे बना देते हैं। मोहन ने इस बात को सिर्फ सुना नहीं बल्कि दिल से मान लिया। समय आगे बढ़ा और साल गुजरते गए। वही मोहन जिसे कभी लोग आलसी कहकर चिढ़ाते थे अब बिल्कुल अलग नजर आने लगा। धीरे धीरे वह गांव का सबसे समझदार और नियम से चलने वाला युवक बन गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हाल यह था कि लोग उसे देखकर कहते, मोहन की असली ताकत उसकी समझ नहीं बल्कि उसका अनुशासन है। गांव में जब भी किसी को सही सलाह चाहिए होती तो लोग सीधे मोहन के पास आ जाते। कई लोग उसके जीवन को देखकर सीख लेने लगे कि आदतें बदलने से इंसान कितना आगे जा सकता है। एक दिन आचार्य हरिदास ने मोहन को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। लेकिन मोहन को अभी भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि गुरुजी किस जीत की बात कर रहे हैं और उनकी अगली बात उसके लिए एक नई सोच खोलने वाली थी। आचार्य हरिदास ने शांत आवाज में कहा, बेटा, तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली है। यह लड़ाई आलस और बिना नियम के जीने वाली आदतों के खिलाफ थी। याद रखो, अनुशासन एक साधारण इंसान को भी खास बना देता है। मोहन ने झुककर विनम्रता से कहा, गुरुजी, अगर सच कहूँ तो यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। आपका साथ और समझाने का तरीका ना होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी को कभी बदल ही नहीं पाता। आचार्य हरिदास हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, अनुशासन किसी को बाहर से देकर नहीं सिखाया जा सकता। ये आदत तो इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ी। मोहन चुपचाप खड़ा यह सब सुनता रहा और उसके मन में गुरुजी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और सवाल उठा कि क्या हर इंसान अपने अंदर ऐसा बदलाव ला सकता है या इसके पीछे कोई और राज भी छिपा है।